हेलो डियर फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड द्वारा जो सेंटेप एग्जाम हुआ 100 मार्क्स हिंदी का, उसी का आज हम लोग आंसर की लेके आए हैं। जो 100 मार्क्स हिंदी का सेंटेप एग्जाम दे दिए हैं वो फटाफट सभी आंसर को मिला लीजिए। और जिसका अभी तक सेंटेप एग्जाम नहीं हुआ है उनको भी यही सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड सेंटेप एग्जाम के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर जारी करता है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक आप सेंटेप एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक आपको फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग को आंसर को कमेंट करना। सबसे पहला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि शक्ति शब्द है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? शक्ति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? भाषण की शैली, बातचीत की शैली, नेतृत्व की शैली या फिर संवाद की शैली? तो क्या बातचीत की शैली यानी बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। आगे पूछा गया तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर उदय प्रकाश की या फिर जयकृष्ण मूर्ति की? ये जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। यानी डिंगल नामक जो निबंध है ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर में पूछा गया कि कीरत सिंह कौन था? ललन सिंह का चचा, ललन सिंह का भाई, ललन सिंह का दोस्त या फिर ललन सिंह का भतीजा? तो ललन सिंह का भतीजा का नाम क्या था? कीरत सिंह। कीरत सिंह किसका नाम था? ललन सिंह के भतीजा का नाम था। आगे बढ़ेंगे। पांचवें नंबर में पूछा गया कि नमक शब्द का विशेषण है। तो नमकीन, नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। यानी पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि राम यह भी कोई लड़ाई है। ये जो वाक्य ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, फिर इनमें से कोई नहीं? ये जो है सिंपल सेंटेंस है यानी सरल वाक्य होगा। यानी राम ये भी कोई लड़ाई है, ये जो वाक्य हो जाएंगे क्या वाक्य, कौन सा वाक्य हो जाएंगे? सरल वाक्य हो जाएंगे। यानी छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। सातवां नंबर में पूछा गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? लोक कल्याणकारी योजनाएं, सरकार की गलत नीतियां या फिर दल विहीन सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सरकार की जो गलत नीतियां है यानी रॉन्ग जो पॉलिसी, यही मतलब क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ है। देखिए आपको यहाँ पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल के पूरी तरह से आप अपडेट चाहते हैं तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरी तरह से क्योंकि इस चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा तरह से देख लीजिए कैसा पढ़ाई होती है नहीं होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काफी हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। आगे हम बढ़ेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? ठीक है, रीति काल के, छायावाद के या फिर आदिकाल के या फिर छायावादोत्तर युग के? ठीक है, ये जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो छायावाद काल के, छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। तो आठवां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी यानी शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? उदय प्रकाश या फिर मलयज या फिर अज्ञे या फिर भगत सिंह? किसकी रचना है ये जो रचना है? तो ये जो रचना ये अज्ञे की रचना यानी क्या हो जाएगी? अज्ञे हो जाएगी। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो अज्ञे की रचना है। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? यानी मालती के बच्चे का नाम क्या था? पिंटू, चिंटू, टीटी या फिर किट्टू? तो ये जो नाम थे टीटी नाम था, यानी मालती के जो बच्चे का नाम था वो क्या था? टीटी नाम था। यानी एक तरह से 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। वो रेलगाड़ी वाला टीटी नहीं होगा, जो ट्रेन में टीटी रहते हैं वो टीटी नहीं, वो टीटी बच्चे का नाम था। मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। आगे बढ़ेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अंधे की लकड़ी यानी अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला या फिर एक ही सहारा या फिर लकड़ी का डंडा या फिर चाल चलना? जो ये जो इसका जो अर्थ है एक ही सहारा, यानी अंधे की लकड़ी जो है मुहावरे का जो अर्थ है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? एक ही सहारा। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे। 12वां नंबर में पूछा गया कि सजावट शब्द संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? ये जो संज्ञा है 12वां नंबर क्वेश्चन में, ये जो संज्ञा भाववाचक संज्ञा यानी सजावट जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है। आगे पूछा गया है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? घूमने के लिए, खेलने या फिर खेल प्रशिक्षण देने के लिए या फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये तो बच्चे भी बता देंगे। आगे पूछा गया कि किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है? संघर्ष को, चिंता और भय को या फिर प्रसन्नता को या फिर परेशानी को? किसको जन्म देती है? ये जो जन्म देती है चिंता और भय को जन्म देती है, यानी चिंता एक तरह से चिंता और डर को जन्म देती है। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह
माध्यमिक हो या फिर सांसारिक वो जो जन्म देती है, क्या देती है, चिंता और भय को जन्म देती है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या लिखा, अध्यापन किया या फिर कोशागार कार्य किया या फिर लिपिकीय कार्य किया या फिर अध्ययन किया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछा गया बोर्ड सेंटअप एग्जाम में। देखिए इसका जो राइट आंसर होंगे ये होंगे अध्यापन किया, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, अध्यापन किया। आगे बढ़ेंगे, 16वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया। ठीक है, लेखक के भाई ने, लेखक के चाचा ने, लेखक के मामा ने, फिर लेखक के पिताजी ने। तो लेखक के पिताजी ने ये हेडमास्टर को, कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता। आगे पूछा गया कि नहीं मानक तो इसे नहीं मारेगा, नहीं मानक तो इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। ठीक है, कुंती ने, मानक ने या फिर बिस्नी ने या फिर दीनू ने। तो यह बात जो कही थी बिस्नी ने कही थी कि नहीं मानक तो इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह जो क्या है गरीब आदमी है। यह बात जो कही थी किसने कही थी, बिस्नी ने कही थी। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र राजभाषा पुरस्कार से, पंजाब राजभाषा पुरस्कार से, या फिर बंगाल राजभाषा पुरस्कार से, या फिर बिहार राजभाषा पुरस्कार से। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछा गया। ये जो सम्मानित किए गए थे तो बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे जगदीश चंद्र माथुर को। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि छत्रसाल कौन थे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, तो छत्रसाल कौन थे, सोलंकी राजा थे, सोलंकी राजा के नाम क्या थे, छत्रसाल थे। ठीक है, तो छत्रसाल का राइट आंसर यानी 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन में कि नाभादास किस समाज के विद्वान है। ठीक है, नाभादास जो है वो किस समाज के विद्वान है, तो ये जो समाज के विद्वान है 20 नंबर क्वेश्चन में, ये जो समाज के विद्वान है तो दलित समाज के विद्वान है, यानी नाभादास किस समाज के विद्वान है, तो दलित समाज के विद्वान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संताप शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, संताप आपको शब्द दिया जा रहा है, उसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सम प्लस ताप, यानी सम प्लस ताप, यहाँ देखिए ये लगा हुआ, इसका मौ जो मौ के साथ ऐसे कॉमा लगा हुआ, तो यहाँ समझ जाइए कि मौ जो होगा आधा पर आ जाएगा। सम प्लस ताप क्या हो जाएंगे, संताप, यानी संताप शब्द का संधि विच्छेद हो जाएंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। तो सरिता शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो सरिता शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, नदी होगा, यानी नदी को क्या कहे जाते हैं, सरिता भी कहे जाते हैं। सरिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। प्रोत्साहन शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, जो प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, हतोत्साहन हो जाएगा, यानी प्रोत्साहन शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, हतोत्साहन, यानी 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो कबीरदास जो किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के कवि हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के कवि हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन मेरा 24वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि भक्तकाल यानी भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई, यानी भक्तमाल जो है इसकी जो रचना हुई तो किस छंद में हुई, तो इसकी जो रचना हुई थी तो 26 छंद में हुई थी। कौन सा छंद में, 26 छंद में हुई थी। 25वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया 26वां नंबर क्वेश्चन में कि शिवाजी की वीरता का बखान, यानी शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया। ठीक है, तो ये जो कवि तो किस कृति में किए थे, शिवा बावनी में, यानी शिवा बावनी में किए थे शिवाजी की वीरता का यहाँ बयान होगा, यहाँ क्या होगा, बयान, यानी शिवाजी की वीरता का बयान किस कृति में भूषण कवि ने किए, तो शिवा बावनी में, किसने, शिवा बावनी में किए थे। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है। ठीक है, यानी प्रथम छंद की रस आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो रस है वीर रस है, यानी भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है, तो वीर रस प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सा। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखी है कविता वह पुत्र वियोग, यानी पुत्र वियोग, ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। तो 28वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं, सूफी रचनाकार, श्रृंगारी रचनाकार, एक सजग रचनाकार या फिर प्रयोगवादी रचनाकार। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन, ये जो रचनाकार है एक सजग रचनाकार है, यानी ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है, तो एक सजग रचनाकार है। आगे बढ़ेंगे 29वां नंबर क्वेश्चन मेरा डील हो गया।
क्वेश्चन पूछा गया कि वह दिल बहुत भोला है, पदबंध जो है ये किसका है, ठीक है। वे वह दिल बहुत भोला है, ये कैसा पदबंध है, विशेषण पदबंध। कैसा पदबंध हो जाएंगे ये, विशेषण पदबंध हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था, ठीक है। यानी अशोक वाजपेयी की मां का नाम आपसे पूछा जा रहा, विमला देवी, काजल देवी, सुजला देवी या फिर निर्मला देवी, ठीक है। तो इसके जो मां का नाम थे ये तो निर्मला देवी, यानी अशोक वाजपेयी के मां का नाम क्या था, तो निर्मला देवी उनके मां का नाम था, ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। 32 में पूछा गया कि समय के पास समय, यानी समय के पास समय किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की, ज्ञानेंद्र पति की, रघुवीर सहाय की, फिर विनोद कुमार शुक्ला की, ठीक है। 32वां नंबर क्वेश्चन, ये जो रचना है ये किसके, अशोक वाजपेयी की रचना है, यानी समय के पास समय ये किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है कि पेड़ का कमरा, यानी पेड़ का कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, ठीक है। अंग्रेजी में, इतालवी में, जर्मन में या फिर फ्रेंच भाषा में, ठीक है। ये जो अनुवाद हो चुका है ये इतालवी में, इटली भाषा में, इटालियन भाषा में अनुवाद हो चुका है इसका। पेड़ का कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, तो इटालवी भाषा में इसका ट्रांसलेशन अनुवाद हो चुका है। तो 33वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया, ठीक है। किस विषय में एमए किया भाई, तो ये जो विषय थे ये अंग्रेजी में एमए किए थे, इंग्लिश में एमए किए थे कवि रघुवीर सहाय ने, ठीक है। आगे पूछा गया कि गजानन, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था, ठीक है। आपको नाम पूछा जा रहा है, उनके पिता का जो नाम था वो क्या था, माधवराज मुक्तिबोध। क्या नाम थे, माधवराज मुक्तिबोध नाम थे। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था, तो माधवराज मुक्तिबोध, ठीक है। तो 35वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है कि विजय शब्द का उपसर्ग है, यानी विजय शब्द का उपसर्ग, यानी उपसर्ग जो आते हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। उपसर्ग होता है, एक तरह से पूछा गया है कि 36वां नंबर क्वेश्चन में देखिए जो इसका जो उपसर्ग हो जाएंगे वो वी हो जाएंगे, यानी विजय शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएंगे, उपसर्ग क्या होते हैं, आगे लगते हैं, तो यहाँ आगे क्या वी लगा हुआ तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे, यानी विजय शब्द का उपसर्ग क्या है, वी है, ठीक है। 36वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि राष्ट्रगीत कौन समास है, राष्ट्रगीत जो है वो कौन सा समास है, ये आपको पूछा गया। ये जो समास है तत्पुरुष समास है, यानी राष्ट्रगीत कौन सा समास हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। पूछा गया है कि ज्यादातर शब्द में पढ़ते, यानी ज्यादातर शब्द में पढ़ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं, र होते हैं या फिर और होते हैं या फिर अतर होते हैं, फिर तर होते हैं। नहीं, पढ़ते जो ज्यादातर शब्दों में होते हैं वो कौन सा पढ़ते होते हैं, ठीक है। ये जो होते तर, यानी तर वाला पढ़ते ये लगे हुए होते, ज्यादातर शब्दों में पढ़ते जो होते वो तर होते, ठीक है। आगे पूछा गया है कि गोद शब्द का पर्यायवाची है, गोद शब्द का पर्यायवाची आपको पूछा जा रहा है, तो गोद शब्द का जो पर्यायवाची वो क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे, यानी गोद शब्द का पर्यायवाची क्या है, अंक है। आगे पूछा गया है कि हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है, हिमालय शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, जो ये जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि नीला शब्द है, नीला शब्द जो वो कौन सा है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है या फिर विदेशज है, ठीक है। देशज का मतलब होता है खुद अपना देश का, विदेशज मतलब कुछ जो विदेश से लाया गया शब्द है, ठीक है। तो 41वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे तद्भव, यानी नीला शब्द कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा, तुच्छ शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो तुच्छ शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे, महान, यानी तुच्छ का मतलब क्या होता है छोटा, महान क्या मतलब, महान का मतलब क्या होता है बड़ा, तो तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन है, तो क्या हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, तुच्छ शब्द का विलोम हो जाएंगे। तो 42वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि धूप का पर्यायवाची शब्द है, तो धूप का पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या हो जाएंगे, मरीची हो जाएंगे, यानी धूप का जो पर्यायवाची शब्द है यानी मरीची है। इस तरह से 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, 44वां क्वेश्चन करा कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, ठीक है। ये जो उसने कहा था, ये जो कहानी है इसका नायक जो वो कौन है, ललन सिंह है, यानी ललन सिंह नायक है इनके इस कहानी के, यानी उसने कहा था, ठीक है। तो 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। जल शब्द का विशेषण क्या है, जल शब्द का विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, तो जल शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, जलीय, यानी जलीय क्या है, जल शब्द का विशेषण है। पूछा गया कि संन्यास शब्द है ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जो संन्यास जो शब्द है ये शब्द इसे पुल्लिंग होते हैं, यानी पुल्लिंग है, ये शब्द कौन सा शब्द है, संन्यास पुल्लिंग शब्द है। पूछा गया कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ये जो विशेषण है ये कौन सा विशेषण हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे, यानी दो आता दो, यहाँ देख सकते हैं दो लगा हुआ तो क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। तो हम दो क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण
हो जाएंगे। 47वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। पूछा गया है कि घृणित शब्द में प्रत्यय क्या है? घृणित शब्द में जो हो प्रत्यय क्या है? ठीक है, उपसर्ग आपको नहीं पूछा जा रहा, प्रत्यय पूछा जा रहा। तो घृणित शब्द में जो प्रत्यय हो जाएंगे वो क्या हो गया? इत हो जाएंगे, यानी घृणित क्या हो जाएंगे? घृण प्लस इत तो क्या हो जाएंगे? घृणित, यानी घृणित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएंगे? इत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ी देर में आ जाएंगे जो वाक्य है इसमें जो कारक चिन्ह होंगे वो क्या होंगे? मैं होंगे, यानी थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह क्या हो जाएंगे? मैं होंगे, यानी 50वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दिल हल्का करने मुहावरे का अर्थ जो होता है राहत महसूस करना, यानी एक तरह से फिट महसूस करना, अच्छा महसूस करना। ठीक है, तो 51वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, सियाना शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। सियाना शब्द, सियाना का मतलब क्या होता है? होशियार, चालाक, चतुर। तो सियाना शब्द का विलोम जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? यानी नादान। नादान का मतलब क्या होता है? नासमझ, जो समझते नहीं है, एक तरह से हर चीज को नहीं समझ पाते, वो क्या हो जाएंगे? वो क्या कहलाते हैं? नादान कहलाते हैं। सियाना का मतलब क्या होता है? समझदार। इस तरह से 52वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे आपको पूछा गया कि प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिष्ठा जो शब्द है ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो 53वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आदमी जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? ठीक है, आदमी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा। आदमी क्या है? जाति है, तो ये क्या हो जाएंगे? आदमी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आगे पूछा गया कि नहीं मरने वाला एक शब्द, तो कौन सा? अमर। ये अमर कभी मरता है, यानी नहीं मरने वाला एक शब्द क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। यानी 55वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे 56वां क्वेश्चन में पूछा गया कि गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? गिरी प्लस इस, यानी गिरीश शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएंगे? गिरी प्लस इस हो जाएंगे। ठीक है, आगे पूछा गया कि बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द जो क्या है? तद्भव है, या क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। यानी 57वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा? ठीक है, निम्न में जो है शुद्ध वाक्य यानी प्योर सेंटेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो निम्न में जो शुद्ध वाक्य है इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो 58वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। तो कान शब्द है क्या? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो कान जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, यानी कान कौन सा शब्द है भाई? पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 59वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। पूछा गया 60वां क्वेश्चन में कि तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? ठीक है, तीर्थ यात्रा जो कौन सा समास है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो तीर्थ यात्रा तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो 60वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए सेंटेप एग्जाम में सारे क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। आप अगर एक तरह से फिर मैं बोल रहा हूँ आप चैनल को विजिट कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, पूरी सब्जेक्ट की हर एक चीज की यहाँ तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है? ठीक है, बाल विवाह किस लेखक की रचना है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की, यानी बाल विवाह किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना। ठीक है, तो 61वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया उसने कहा था कहानी कहां से शुरू होती है, यानी उसने कहा था कहानी कहां से शुरू होती है? तो अमृतसर के भीड़ बाजार से, यानी अमृतसर के भीड़ बाजार से शुरू होती है। ये कहानी कहां शुरू होती है? अमृतसर के भीड़ बाजार से शुरू होती है। आगे पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ जो है ये किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये चीज लिखा गया। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ द्वारा इन्हीं के द्वारा क्या गया है? लिखा गया है। आगे पूछा गया कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस अभिधा में है? ठीक है, अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये जो शीर्षक है ये कौन सा, ये जो पाठ है ये किस विधा में? ठीक है, ये जो विधा है ये कौन सा विधा में प्रेजेंट है? निबंध में, यानी निबंध में अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ आप पढ़े हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे 65वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको नवाजा गया था, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या मतलब क्या होता है? तब क्या है? ठीक है, तो 66वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे पूछता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे देवता। जब क्या हो जाएंगे? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार क्या हो जाएंगे? पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वो क्या हो जाते हैं? देवता हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 67वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा? ठीक है, कौन सा भाषा में उपन्यास लिखा? 67वां क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो भाषा थे अंग्रेजी भाषा में लिखे थे,
कौन सा भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। आगे पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, तो 1914 ईस्वी में जो भगत सिंह जो आए थे कौन सा पार्टी की, गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, यानी गदर पार्टी की ओर वो मूवमेंट, उसका जो एक तरह से जाने का इरादा था वो गदर पार्टी की ओर जाना था। ठीक है, तो आगे आपको पूछा गया कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर को जो अवार्ड मिला था वो कालिदास अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, कालिदास अवार्ड मिला था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूख प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूख प्यासे आ रहे हैं, ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा था, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन में देखिए ये जो कहा था, दो वर्मी लड़कियों ने, क्यों कहते हैं, दो वर्मी लड़कियों ने कहते ये बात कि हम रिफ्यूजी हैं और हम बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था, यानी नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था, वही आपको पूछा जा रहा है। तो नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था, नागर सिंह, यानी नागर सिंह उनके पिताजी का नाम था। आगे पूछा गया है कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे। ठीक है, कौन कहते थे उसको, तो उनके पिताजी कहते थे, उनके पिताजी उनको प्यार से क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे। आगे बढ़ेंगे 33वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहना कि अंत में प्रार्थना, यानी अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो 33वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा, यानी उदय प्रकाश, यानी अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो लिखी गई है उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे 34वां क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को। क्वेश्चन करा कि साधारणता सुरक्षा में जीने का अर्थ है, यानी साधारणता सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये जो अर्थ है भय में जीना, यानी एक तरह से डर में जीना। 34वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे पूछा गया कि शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। ठीक है, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही क्या होते हैं, वास्तव में जनक होते हैं। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना परिवर्तन के, सृजन के, या फिर क्रांति के, या फिर विध्वंस के। ठीक है, आपको 75वां क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया, ये जो होते हैं परिवर्तन के, यानी क्या हो जाएंगे, परिवर्तन के, यानी शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्या होते हैं, जनक होते हैं, परिवर्तन के जनक होते हैं। आगे पूछा गया कि जयसी थे, ये कौन से जयसी कौन थे भाई, जयसी आपको पूछा जा रहा है, ये जो थे ये क्या थे, फकीर थे, फकीर का नाम क्या था, जयसी था। ठीक है, आगे आपको पूछा गया 77वां क्वेश्चन में कि सूरदास का जन्म स्थान कहां है। ठीक है, सूरदास का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, वही आपको पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था सीही में, यानी सूरदास का जन्म कहां हुआ था भाई, सीही में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में तुलसीदास की रचना कौन सी है। तुलसीदास की जो रचना है निम्न में कौन सी है, तो पद कौन सा है, पद जो है तुलसीदास की रचना है। पद किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन पूछा गया कि नाभादास जी कैसे कवि थे। ठीक है, नाभादास जी जो कैसे कवि थे, शिव भक्त या फिर सगुनोपासक, या फिर राम भक्त, या फिर निगुणोपासक। ठीक है, ये जो कवि थे ये कौन सा कवि थे, ये थे आपका सगुनोपासक, यानी सगुनोपासक कवि थे। नाभादास जी कैसे कवि थे, तो सगुनोपासक कवि थे। आगे आपको पूछा गया कि भूषण का जन्म, यानी भूषण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आपको ईस्वी पूछा रहा कि कौन सा ईस्वी में भूषण का जो है जन्म हुआ था। ये जो जन्म हुआ था 1613 में, 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, भूषण का जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 81 की ओर। आंसू किसका काव्य संकलन है, यानी आंसू जो है किसका काव्य संकलन है, ज्ञानेंद्रपति, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, या फिर अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो 81वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ये जो आंसू किसका काव्य संकलन है, तो जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन है। पूछा गया है कि मुकुल कविता, यानी मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो मुकुल कविता जो है ये संग्रह पर कौन सा कविता, ये एक तरह से इनाम दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान को, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पुरस्कार जो है शेख सरिया पुरस्कार, यानी शेख सरिया पुरस्कार उनको दिया गया था। पूछा गया है कि हेनरी लापेज का जन्म कहां हुआ था। हेनरी लापेज का जन्म कहां हुआ था, 13वां क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ये जो जन्म हुआ था अफ्रीका देश में, यानी अफ्रीका देश के कांगो में हुआ था। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है। गांव का घर जो ये कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखी गई है, यानी ज्ञानेंद्रपति इसके क्या है, लेखक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय जो है ये किस काल के कवि है, 85वां क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया। तो ये जो कवि हैं ये आधुनिक काल के कवि है। कौन सा कवि है भाई, आधुनिक काल के कवि हैं। नौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, देखिए नौ का आपको यहाँ ग्रामर से पूछा जा रहा है, यानी हिंदी
हिंदी व्याकरण से पूछा जा रहा है। 9 का जो उच्चारण स्थान है वो दंत से निकलता है। कहां से निकलता है? दंत। 9। तो आगे बढ़ेंगे 27वें क्वेश्चन की ओर। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद आपको करने के लिए करा, ठीक है। तो यद्यपि शब्द का जो संधि विच्छेद होंगे क्या हो जाएंगे? यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि बराबर क्या हो जाएंगे? संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो यदि प्लस अपि आएगा यानी टुकड़ा करेंगे, यदि प्लस अपि इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यद्यपि हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में शुद्ध शब्द है, यानी निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। 88वें क्वेश्चन में ये जो शुद्ध शब्द है नक्षत्र, यानी नक्षत्र क्या है? शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मता शब्द कौन सा संज्ञा है? नर्मता जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है, ये आपको पूछा जा रहा है। ये जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है, यानी नर्मता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रगीत कौन समास है, यानी राष्ट्रगीत जो है वह कौन सा समास है, आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन में तो ये जो समास है तत्पुरुष समास है, यानी राष्ट्रगीत कौन सा समास हो जाएंगे? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है कि धूप शब्द का पर्यायवाची, ठीक है। धूप शब्द का आपको पर्यायवाची, धूप शब्द का पर्यायवाची आपको पूछा जा रहा है। तो धूप शब्द का पर्याय क्या हो जाएंगे? घाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घाम। ये क्वेश्चन अभी हम लोग डील किए, शायद ये दोबारा शायद पूछा गया क्वेश्चन है, वहां कुछ और तो वहां साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो धूप शब्द का जो पर्यायवाची होंगे वो क्या हो जाएंगे? घाम हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा कि मलिनता में कौन प्रत्यय है, ठीक है। मलिनता में प्रत्यय जो होगा कौन सा, यानी लास्ट में जो आता है वो कौन सा आता है, ठीक है। तो मलिनता में जो प्रत्यय हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ता, यानी लास्ट में आने वाले जो शब्द है वो जो कौन सा हो जाएगा, यानी सॉरी जो वर्ड है जो कौन सा हो जाएगा? ता हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। दिन शब्द का विशेषण आपको पूछा जा रहा है। दिन शब्द का विशेषण जो होगा वो क्या होगा? दैनिक, यानी डेली, यानी दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है, दैनिक होंगे। आगे पूछा जा रहा है कि महाबाहु, यानी महाबाहु शब्द में उपसर्ग, महाबाहु शब्द में उपसर्ग यानी आगे जो लगता है, ठीक है। तो आगे आपको पूछा जा रहा है महाबाहु शब्द का जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? वो होगा महा। क्या हो जाएगा? महा। देखिए आप यहाँ लगा हुआ, आगे क्या लगा हुआ है? महा लगा हुआ, उसके बाद क्या है? बाहु है, यहाँ महा नहीं होगा, महा होगा, ठीक है। तो इस तरह से महाबाहु शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएंगे? महा हो जाएंगे। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि क्रम के अनुसार के लिए शब्द एक शब्द है, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है भाई? 95 क्वेश्चन में आपको पूछा गया। ये जो शब्द है यथाक्रम शब्द है, यानी क्रम के अनुसार के लिए शब्द जो कौन सा शब्द है? यथाक्रम शब्द है। 95 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आपको पूछा गया कि इहलोक शब्द का विलोम, इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो परलोक होगा, यानी परलोक क्या है? इहलोक शब्द का विलोम है, या फिर परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? इहलोक हो जाएंगे, इहलोक का विलोम क्या हो जाएंगे? परलोक हो जाएंगे। पूछा गया कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, ये जो उदाहरण है ये संयुक्त वाक्य का है, यानी एक तरह से कंबाइंड सेंटेंस है, यानी मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएंगे। आगे पूछा गया कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। वो जो किसी शब्द से पहले आकर, यानी पहले लगने वाले क्यों क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बाद में जो लगते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी पहले आकर अपना शब्द को यानी अर्थ को प्रकट करता है उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। पूछा गया है कि जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम किसका उदाहरण है, ठीक है। जो कमाएगा वही खाएगा, ये जो सर्वनाम है ये किसका उदाहरण है? तो निश्चयवाचक, ये बात निश्चित है, हल है, ये बात पूरा निश्चित है कि जो कमाएगा वही खाएगा, ये बात पूरा एक तरह परफेक्ट है। निश्चय, ये कौन सा वाक्य हो जाएंगे? कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है 100 नंबर क्वेश्चन में कि धनवाद शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी धनवाद शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है। धनवाद शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो हो जाएगा धनवती। क्या हो जाएंगे? धनवती हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 100, लगभग जो है एक तरह से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसमें से 50 आप लोग को बनाना होता है, तो 100 को हम लोग कवर किए। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, लेख लिखने के लिए करा। भारत में आतंकवाद के बारे में लिखने के लिए करा। ज्यादातर भर कश्मीर में इसका आतंकवाद ज्यादातर मारे जाते हैं। समय का महत्व, दुर्गा पूजा या फिर अपने जीवन का उद्देश्य, स्वतंत्रता दिवस या फिर स्व अध्ययन, यानी ठीक है। इसी पर यहाँ आपको ऑप्शन दिया 6 में है, 6 में से किसी एक पर आपको एक विषय लिखने के लिए करा, और एक विषय जो है कम से कम आपको इसमें 8 नंबर दिया जा रहा है। कितना नंबर दिया जा रहा है? 8 नंबर दिया जा रहा है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो समझते हैं कि सेंटअप एग्जाम कोई एग्जाम नहीं है, तो मैं कहता हूं कि सेंटअप एग्जाम ही आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। क्योंकि सेंटअप एग्जाम अगर आप कवर नहीं करते तो आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, और सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ आपको चेंज कर दिया जाता है। यही इसी टाइप के, इसी वेट के, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, सिर्फ चेंज किया जाता है। तो समझ जाइए कि इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग सेंटअप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। आप लोग एक तरह से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए कि कौन कौन सा चीज पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतारों की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। किसी 2 अवतार का स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा, यानी
इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फिर अथवा में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दो, यानी 5 का उत्तर देने के लिए क्या पहला, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ठीक है, आपको कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिया है, आपको इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना, तो कितना अच्छी बात है, आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आसान लगे आपको 5 को सेलेक्ट कीजिए, उसका आप आंसर दे दीजिए। आपको क्या क्या, डायरी क्या है, गाँव का घर कविता में किस शोक गीत की चर्चा की, यानी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, यानी आपको 6 दिया गया है, तो यहाँ डायरेक्ट आपको 6 क्वेश्चन दिया गया, आपको उसमें से 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कितनी अच्छी बात है, आप लोग को जो आसान लगे उन्हीं का आपको आंसर देना है। दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या फिर गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं स्पष्ट कीजिए, यानी सिंपल आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपको ये 5वां नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित अवतारों में से किसी एक का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए कह रहा है, जिप टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका था सेंटेम एग्जाम था, हिंदी का 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब जो एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपको भी यही क्वेश्चन सेंटेम एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर जो एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनके लिए यही क्वेश्चन आएंगे, और जो एग्जाम दे दिए वो एक तरह से सभी एमसीक्यू को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला लेंगे। ये क्वेश्चन मिला लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फिर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए, और चैनल अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल में आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। आप लोग, फिर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में पूरा अपडेट आप लोगों को दिया जाता है कि कब कौन सा चीज का पढ़ाई होगा, कब कौन सा चीज का एक तरह से वीडियो आएगा, कब कौन सा चीज का कवर किया जाएगा, ये सारा चीज आपको टेलीग्राम में मिलता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल को एक तरह से ये किए हैं, अगर आप बहुत सारा सब्जेक्ट आपका नहीं पढ़े हैं, यानी बहुत सारा सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव कवर नहीं किया, आप सब्जेक्टिव कवर नहीं किए, क्वेश्चन कवर नहीं किए। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है, तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर के सब चीज़ वहाँ कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप सब चीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।